एलियन सच में होते हैं? हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या दूसरे प्लेनेट पर भी हमारे जैसे वो हमसे भी एडवांस सुविधा मौजूद है? पिछले कुछ सालों में दुनिया में काफी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई, स्पेशली मेक्सिको पेरू में 1000 साल पुरानी मम्मी देखने को मिली जिसकी 5 नहीं 3 अंगुलियां है। लोग मानते हैं कि ये मम्मी किसी इंसान की नहीं, एक एलियन की मम्मी है, लेकिन वैज्ञानिक इसे एलियन मम्मी नहीं मानते। आज इस एलियन की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर दूसरे ग्रह पर भी हमारे जैसे वो हमसे भी अलग प्रजाति के एलियन मौजूद है? अगर है तो वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वेयर आर दे इन वर्ल्ड? अक्सर ये बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक ही सीमित रहती है। साइंस के नजरिए से इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई महत्व नहीं माना जाता। साइंस में एलियन नाम दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवों को दिया गया है। दोस्तों, बात है 29 नवंबर 1989 की। बेल्जियम में कुछ लोगों ने आसमान में अजीब सी चीज उड़ते हुए देखी और उन्होंने उसे यूएफओ नाम दे दिया। देखते ही वह गायब हो गई। उस दिन के बाद वह यूएफओ कई बार दिखा और सरकार ने भी पता लगाने की कोशिश की। और आपको क्या लगता है, एलियन सच में होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अमेरिका में जिस यूएफओ का क्रैश हुआ उसमें एक्चुअली जिंदा एलियन मिला। यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर रख दे और वहाँ पर कैद है। और यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियन लाइन पर रिसर्च करने की। लेकिन ये सब हो रहा है एक बहुत ही टॉप सीक्रेट लोकेशन पर जिसका नाम है एरिया 51। आइए एरिया 51 की मिस्ट्री को समझते हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन चल रहे थे तो हिलेरी क्लिंटन, जो उस समय अमेरिका के चुनाव की उम्मीदवार मानी जाती, अगर मैं इलेक्शन जीत जाती हूँ तो एरिया 51 को आम जनता के लिए खुलवा दिया जाएगा और वहाँ की टॉप सीक्रेट रिसर्च जनता के सामने लाई जाएगी। एरिया 51 को अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान विमान परीक्षण के लिए बनाया गया था। हालांकि ये 1955 में खोला गया। कई सालों तक लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। एरिया 51 के आसपास जिस तरह की गोपनीयता बनाई गई है सरकार द्वारा, उससे कई तरह के सवाल पैदा होते हैं हमारे मन में। सन 1947 न्यू मैक्सिको में एक अंतरिक्ष यान का एक्सीडेंट हो जाता है। उस यान व पायलटों के शव को एरिया 51 में रखा गया और अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह कोई एलियन विमान नहीं था बल्कि वेदर बलून था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। बिल यूहाउस, उन्होंने अपनी मौत से पहले दावा किया कि एरिया 51 की एक्सपोर्ट साइट में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियर का काम कर रहे हैं। बताया कि वो एलियन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे। का कहना है कि एरिया 51 में एलियन की यूएफओ मौजूद है जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम कर, और वो जिस एलियन पर काम कर रहे थे उसका नाम था जेरोल। वो भी एक यूएफओ का पायलट था, इंसानों से फेटी के जरिए बात किया करता था। लेकिन सरकार द्वारा यूहाउस के दावों को भी झुठला दिया गया। सुपर पावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई। एरिया 51 में इतनी गोपनीयता है कि अमेरिकी सरकार ने किसी नक्शे तक में इसकी जानकारी नहीं दी। 1995 में पहली बार वियतनाम वॉर के वक्त सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने एरिया 51 के होने को स्वीकार किया। फिर 2013 में CIA ने अपने दस्तावेजों में एरिया 51 का पहली बार जिक्र किया। पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। इस रिपोर्ट में पुष्टि की गई थी कि यहाँ पर एक अमेरिका का सीक्रेट एयर बेस है, न कि कोई एलियन और यूएफओ। अधिकतर यूएफओ रिसर्चर का मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक व एडवांस एयरक्राफ्ट व वेपन को विकसित कर रही है और कई बार इसकी टेस्टिंग करी जाती है तो लोग उसके अजीब से दिखने वाले डिजाइन व पैटर्न को यूएफओ समझ लेते हैं। इनके पावरफुल एडवांस एयरक्राफ्ट भी एरिया 51 के अंदर ही बनाए गए थे जो रडार व सैटेलाइट को भी चकमा दे सकते। अमेरिकी एयरफोर्स, CIA और नासा सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी में किए गए अपने विकास को दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे। अमेरिका के अनुसार वो इस टेक्नोलॉजी को पहले भी यूज कर चुके हैं और शायद यही वजह है कि कभी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे सुपर पावर देश बन चुका है। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। एग्जैक्टली मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि वहाँ काम करने वाले लोग एरिया 51 की तरह ही अपने अंदर रहस्य को छिपाए हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।